हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। और आइए इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे CHS एंट्रेंस एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें मैंने आपको सेंटेंस कंप्लीट करा दिया है, जिसमें न केवल आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखा बल्कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो भी आपको कंप्लीट करा दिया गया है विथ एक्सरसाइज। अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए CHS एंट्रेंस एग्जाम 2026 के, वहां से हर एक कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट। और सबसे बड़ी चीज आपको ये मैं बता दूं कि यहाँ पे 10th की क्लास चल रही है, जिसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको पढ़ाई गई है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्पेशल रूल्स पढ़ाया गया है और उस पर एक्सरसाइज आपको पढ़ा दी गई है। आप बेशक क्या करिए कि पहले क्लास को सब अटेंड करते जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं CHS एग्जाम से पहले जितनी भी टॉपिक आपको कवर करा पाऊंगा ना, वहां से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आया मेरे भाई, तो हम लोग ये प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज यहाँ पे 4 से 5 मिनट देखिए। आज की जो कॉन्सेप्ट होगी माय डियर स्टूडेंट, वो आप होगा नंबर 2, जो टेंस है आपका, वो कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आप कहीं जाइएगा नहीं, इसमें मैं आज बेसिक वाला कॉन्सेप्ट जितना है मैं सब बताऊंगा। जो बच्चे बिगिनर है, जो बच्चे छोटे हैं, अभी CHS एग्जाम एंट्रेंस का देने जा रहे हैं, और जिनको टेंस नहीं आती है, चाहे वो बड़े बच्चे हो, चाहे वो कहीं स्कूल में पढ़ाते हो, अगर उन्हें सीखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो भी आपको बताऊंगा, एकदम बेसिक से बढ़िया से हिंदी मीडियम को भी ध्यान रखते हुए हर एक चीजें बताऊंगा। और इसके स्पेशल रूल्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे कल की क्लास में, और इस पर एक्सरसाइज जो होगी आपका द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या है हमारे स्टूडेंट? सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सबसे पहले इसमें समझेंगे कैसे। तो इसमें एक एक्शन होता है हमारे स्टूडेंट, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका क्या होगा? एन एक्शन। क्या होगा? एन एक्शन होगा आपका, जो क्या होगा? गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। गोइंग ऑन एट द टाइम, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऑफ स्पीकिंग। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, इसमें बोला है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि एक एक्शन क्या होगा, चल रहा होगा उस समय पे जब आप क्या कर रहे हो, बोलने के समय पे। यानी कि जब हम क्या करते हैं, बोलते हैं, तो उस समय पे जो हमारा एक्शन होगा वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो गया। ये तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, ओवरऑल व्यू हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, कि आप देखेंगे द एंड ऑफ द सेंटेंस, द एंड ऑफ द सेंटेंस, रहा, रही, रहे, विथ कम्स, है, हूँ, हो। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक एक्शन आपका चलेगा माय डियर स्टूडेंट, जब आप क्या करते हो, बोलते हो। यानी कि बोलने के समय एक एक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा। वो आपका क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब हिंदी वाले बच्चे जो हैं, अब इसको याद नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप एंट्रेंस एग्जाम में चले जाते हैं और इंग्लिश स्पेशली ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पे आपको ग्रामर को सिर्फ फोकस करते हुए चलना है कि हमारे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। इंग्लिश में टोटल दिया रहेगा, कैसे फिल इन द ब्लैंक आते हैं, कैसे आइडेंटिफाई टेंस आता है, इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, डिफिनेशन पे नहीं, वो एकेडमी क्लास का आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं स्टूडेंट और देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो आपके हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वो हमारा कौन कौन से यूज होता है माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे तो आपके 3 हेल्पिंग वर्ब है जो इस टेंस में यूज होते हैं। होता है इच, आपका है एम, और आपका है आर। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट होगा माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे सिंगुलर, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ लगाएंगे इच। और जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे आई, अगर इस टेंस में आई के साथ हम क्या करते हैं, एम का यूज करते हैं। और आपका सब्जेक्ट अगर गिवन होगा प्लूरल, ठीक है, आपका सेंटेंस होगा अगर प्लूरल, तो आप वहां पे क्या लगाओगे, आर का हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। और इस टेंस में एक चीज याद रखिएगा माय स्टूडेंट कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म इंग्लिश में इस नाम से आप जानते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से जुड़े हो, अगर यहाँ पे उनको क्लास अच्छी लगती है, यहाँ पे सीख रहे हो, तो यहाँ पे मैं कैसे बस आपको सिखाना चाह रहा हूँ, बस उस पर ध्यान दीजिएगा। रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस, आराम से यहाँ पे समझेंगे माय डियर स्टूडेंट। रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस, ओके। यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा भाई स्टूडेंट? सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। देन आफ्टर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यानी कि आप इच, एम, आर लिखेंगे। प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यानी जिसे मेन वर्ब का बेस फॉर्म बोलते हैं, उसमें आईएनजी लगाओगे। देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, एंड देन आफ्टर एटसेट्रा। ओके, अब यहाँ पे कहानी आती है कि सर एग्जाम्पल क्या होगा। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा माय डियर स्टूडेंट।
अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ही, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, अभी मैंने बोला सब्जेक्ट सिंगुलर तो आप लगाओगे इज, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दे, यहाँ पे प्लूरल ले लेता हूँ, दे आर रीडिंग अ नोवेल इन द क्लास। वो लोग क्लास में क्या कर रहे हैं, एक नोवेल क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक आई वाला भी ले लीजिए, आई एम कुकिंग, कुकिंग फूड फॉर माई, फॉर माई लंच। बताइए कोई समस्या है क्या हमारी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ अपने लंच के लिए। इससे इजी आपको नहीं मिल सकता भाई स्टूडेंट। यहाँ पे आप बस करना कुछ नहीं, आपको सब्जेक्ट देखना है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ देना, बस इतना ही ध्यान देना है। सिंपल वाला बहुत ही सिंपल होता है, जो इसका स्पेशल रूल्स होगा वो आपके लिए धमाकेदार होगा। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो जिस बच्चे को नहीं आएगा तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएंगी। निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज, एम, आर प्लस नॉट, प्लस आप क्या करोगे, वर्ब का लगाओगे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, प्लस क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अगर एग्जांपल की बात यहाँ पे करूं मैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, यही ले लीजिए और लगाइए उसके बाद नॉट। ही इज क्या हो जाएगा, नॉट डूइंग हिज होमवर्क। बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं आ रही होगी हमारे डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जैसे निगेटिव आएगा आप क्या करोगे, बस हेल्पिंग वर्ब आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू, गोइंग टू स्कूल। कोई समस्या है क्या, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आइए जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान से यहाँ पे समझेंगे जो बच्चे नए होंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं यस नो टाइप, जिसको और किस नाम से आप लोग जानते हो, यस नो टाइप। मैंने सेंटेंस में आपको बताया था, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंडेड, क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था हमारे डिस्कशन में, जितने भी आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं जितने भी आपके, वो सभी के सभी क्या होते हैं हमारे स्टूडेंट, आपका सब्जेक्ट से पहले यूज होते हैं, और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे पहले, एंड मेन वर्ब का आप क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म में अगर ये टेंस पढ़ रहे हो तो उसमें आईएनजी लगाओगे, देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा एंड क्वेश्चन मार्क रहना है, ये मस्ट है, नहीं तो पूरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एरर पार्ट करवा लेता है, जो बच्चे एकेडमिक क्लास में होते हैं एरर उसमें पार्ट करवा लेता है, तो अगर उसमें देख लीजिएगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसमें थोड़ा सा पंगा चलता है, ये चलता है कि यदि किसी सेंटेंस के बीच में आपके ओपन इंडेड वाले अगर आपके यूज हुए हैं क्वेश्चन वर्ड, ओपन इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ड यूज हुए हैं, तो बेटा वहां पे क्या होता है आपका आपको वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, तो उस पर एरर करवाई गई है। अगर आपने नहीं देखा है क्लास तो आप जाइए देखिए और सीखिए बढ़िया से। ये एक ऐसा इकलौता और सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी और पूरे एक्सप्लेनेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ देखते हैं हमारे स्टूडेंट, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ टेंस के लिए, एम आई गोइंग टू स्कूल विथ माई मदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, यू प्लेइंग आर यू प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए माय स्टूडेंट। जैसे ही बात करते हैं, मैं यही बता दे रहा हूँ आपको, जैसे ही बात करते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे डब्ल्यू एस टाइप की, डब्ल्यू एस टाइप की जैसे ही आप बात करते हो, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिख देने हैं, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब में आपको इच, एम, आर लिखना है, प्लस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे, देन आफ्टर आप ऑब्जेक्ट लिखोगे और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको भी लॉक कर लोगे, इसको भी लॉक कर लोगे आप यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज ये है माय स्टूडेंट, इसका जो एग्जांपल है आप वो कैसे फाइंड करोगे, बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल में इतने छोटे से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, इतना बहुत है, मोर देन एनफ यहाँ पे जगह हम लोग के लिए है। अगर मैं बात करता हूँ वाई,
वाई इज ही गोइंग टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका रहेगा माय स्टूडेंट यहाँ पे। हाउ आर यू प्लेइंग फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क रहेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या। एक चीज यहाँ थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है माय स्टूडेंट, आज की क्लास जैसा कि बेसिक थी और छोटा क्लास था आपका काफी, और इतने मुझे लगता है कि ये 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये चीजें जो बताई जा रही हैं वो बहुत ही आपके लिए यहाँ बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा देख गए कि इस टेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल सेंटेंस का। वैसे एक बार मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जैसे ही आप बात करते हो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की, जैसे ही बात करते हो भाई स्टूडेंट यहाँ पे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की, तो यही पे मैं बात करता हूँ। अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले आप लिखिएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और उससे पहले अगर सेकंड टाइप लगा रहे हैं तो आप क्वेश्चन वर्ड लिखिए, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, प्लस आपका सेम जैसे है एकदम वैसे लिखिएगा, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात की जाए बस इसी पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा वाई इज ही, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही पे बात करूंगा मैं इसका तो क्या कौन से जो बच्चे हीरो होंगे वो तुरंत क्या किए होंगे, पकड़ लिए होंगे सर यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट, इसके बाद हमें क्या करना है नॉट लगा देना है। तो अगर इसकी बात करूंगा मैं लिखने के लिए तो यहाँ पे लिख लीजिए एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल विथ माई मदर, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा क्योंकि कल का जो क्लास होगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इतना हर एक टीचर आपको पढ़ाएगा क्योंकि उन्हें ये बेसिक वाली चीज पता रहती है। और मैंने आज बेसिक वाला क्लास इसलिए लिया क्योंकि आपका पहले विजन जो है वो आपका क्लियर हो जाए, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4 to 5 जो स्पेशल रूल्स है कि आप कैसे यूज करोगे, कहीं गलत तो अपने सेंटेंस में आप यूज नहीं करोगे, फिल इन द ब्लैंक भी गलत करवाता है और क्वेश्चन वही से आता है, क्वेश्चन वही से आता है। तो जो बच्चा आज मेरे साथ धैर्य बना के थोड़ा सा यहाँ पे जुड़ा रहा और यहाँ पे ये चीज आपने सिंपल तरीके से देखा कि अच्छा स्ट्रक्चर ये होता है सिंपल तरीके से, अभी हम इसका स्पेशल रूल्स कल पढ़ेंगे, उसके बाद दोनों का मैं मिक्स करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज आपके सामने लाऊंगा, कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन लाऊंगा फिल इन द ब्लैंक, जो आपको दिमाग खोल देगा कि हाँ यार अच्छा ये वाला इसमें यूज हो जाएगा, ये वाला इस टेंस में यूज होगा, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में कि हाँ ऐसे पढ़ते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, आप जुड़िएगा जरूर, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा।